हेलो दोस्तों, मनीषा क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज क्लास 10th सिविक्स हिंदी में बोलते हैं नागरिक शास्त्र वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो करीब 200 से ऊपर 200 से अधिक क्वेश्चन आंसर कराएंगे, है ना। चलिए देखिए जी, पहला प्रश्न पर ध्यान दीजिए। क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है, तो अलगाववाद एक कुपरिणाम है ना। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो पंचायती राज संस्था में, है ना। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है धर्म पर। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 61 लाख। लोकतंत्र में रंग भेद के विरुद्ध नहीं है, तो जेड गुड्डी, है ना। आगे ध्यान दीजिए। सांप्रदायिक राजनीति किस पर आधारित है, एक धर्म दूसरे से श्रेष्ठ, इसी पर आधारित है ना। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई और असमान भूमिकाओं से, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये ध्यान दीजिएगा, यह धर्म के आधार पर भेदभाव को मनाही करता है ना। आगे ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। 15वीं लोकसभा के चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, तो 10% थी, है ना। आगे ध्यान दीजिए। भारत एक राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना है, तो 80.84%। आगे ध्यान दीजिएगा। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था, तो 1918 ईस्वी में। महिलाओं को मताधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने दी, तो ब्रिटेन ने। कृषि कार्य ध्यान दीजिएगा। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितना है, तो 40%। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितना है, तो 78 लाख, है ना। किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है, यूगोस्लाविया का, है ना। आगे ध्यान दिए। प्रोटो स्टेट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है, तो ईसाई धर्म से। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है, तो उत्तर रूस में। संप्रदाय संबंधित है धार्मिक कट्टरता से, है ना। संप्रदाय संबंधित है धार्मिक कट्टरता से। आगे ध्यान दीजिएगा। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मारने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, सांप्रदायिक कहलाता है। सिंहली किस देश की राष्ट्रभाषा घोषित की गई है, तो श्रीलंका की, है ना जी। आगे ध्यान दीजिए। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। ब्रुसेल्स में 80% लोग की भाषा किस भाषा को बोलते हैं, जो ब्रुसेल्स में 80% लोग हैं जो किस भाषा को बोलते हैं, तो फ्रेंच भाषा बोलते हैं, है ना। आगे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है, भाषा। भारतीय भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश। सत्ता में साझेदारी सही क्यों है, क्योंकि यह विभिन्न समुदायों को बीच टकराव को कम करती है ना। आगे ध्यान दीजिएगा।
भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो पंचायती राज संस्था में है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का होता है। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2015 ईस्वी में, है ना। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो 22। आगे ध्यान दीजिएगा। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय और संसदीय। भारत में पहली नगर निगम का स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? तो ध्यान दीजिए, पहली नगर निगम की स्थापना मद्रास में कहाँ में हुआ? तो चेन्नई में हुआ। भारत ने मतदान का न्यूनतम उम्र कितना रखा है? तो 18 वर्ष, है ना जी। आगे ध्यान दीजिए, भारत ने गणतंत्र संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। आगे ध्यान दीजिए, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? सरपंच होता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में प्राप्त हुआ है? तो 73वां। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो उत्तर में क्या हो जाएगा? राजस्थान, है ना जी। चलिए आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिएगा। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच होता है। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8। पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है? तो 73वां। आगे ध्यान दीजिएगा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो राजस्थान। संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। आगे ध्यान दीजिएगा, संघ राज्य की विशेषता नहीं है तो इकहरी शासन व्यवस्था। दल बदल कानून किस पर लागू होता है? तो सांसदों और विधायकों पर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहते हैं? महापौर। लिच्छवी गणतंत्रता भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। कौन सा जिला? तो वैशाली जिला। आगे ध्यान दीजिएगा, बिहार पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में दूसरा स्तर कौन सा है? तो पंचायत समिति। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? तो ग्राम सभा। ग्राम पंचायत के सुरक्षा के जिम्मेदारी कौन रखता है? तो दलपति रखता है। आगे ध्यान दीजिएगा, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 40 में। ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले और फौजीदारी मामले दोनों में। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुआ? तो पटना में हुआ। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। किस धार्मिक पुस्तक में स्थानीय स्वशासन की चर्चा है? महाभारत और मनुस्मृति दोनों में। नगर पालिका के कार्य क्षेत्र की चर्चा संविधान की किस अनुसूची में है? 12वीं अनुसूची में। भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत राज की स्थापना कब हुई? तो 1959 ईस्वी में। आगे ध्यान दीजिएगा, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख होता है ना। किस जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम का गठन किया जाता है? तो 40,000 से अधिक वाले शहरों में। आगे ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिले में है? वैशाली जिले में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे ध्यान दीजिएगा,
बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? तो पंचायती राज व्यवस्था से। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। जिला परिषद का सदस्य चुना जाता है करीब 5000 जनसंख्या पर। ग्राम पंचायत की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुखिया करता है। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं त्रिस्तरीय। आगे ध्यान दीजिएगा, बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत के स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या है? तो 7000। आगे ध्यान दीजिए, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है? तो ग्राम सभा। ग्राम पंचायत का बजट कौन पेश करता है? ग्राम सभा। जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर है? तीसरा। आगे ध्यान दीजिए, सरपंच अधिनियम कितने रुपए तक के मामलों की सुनवाई कर सकता है? तो 10,000। आगे ध्यान दीजिए, पंचायती राज व्यवस्था किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में आया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना? 2006 में। नगर पंचायत में सदस्यों की संख्या होती है 10 से 25। आगे ध्यान दीजिए, पंचायत समिति का पदेन सचिव कौन होता है? प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। न्याय मित्र के संस्था का सेवक कौन है? ग्राम कचहरी का। अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी को। पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो 75। जिला परिषद का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। स्थानीय स्वशासन का ग्रामीण संस्था कौन है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, है ना। स्थानीय स्वशासन का संस्था कौन सा है? तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। आगे ध्यान दीजिए, बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है? तो 5000 आबादी पर। नगर निगम में नगर आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य सरकार करता है। आगे ध्यान दीजिए, बिहार में नगर निगम की स्थापना होती है 3 लाख जनसंख्या पर। कौटिल्य की पुस्तक है, चाहे तो चाणक्य की पुस्तक भी पूछ सकता है, तो कौन सा है? तो अर्थशास्त्र। प्रमुख का निर्वाचन कौन करता है? तो पंचायत समिति करता है। आगे ध्यान दीजिए, बिहार में कुल कितने नगर निगम हैं? तो 12। यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स। गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है ढीली। सरकार के एक ही स्तर पर सत्ता विभाजन को कहा जाता है क्षैतिज विभाजन। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। ब्रिटेन एक राज्य है एकात्मक। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे ध्यान दीजिएगा, किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? उत्तराखंड को। अवशिष्ट अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र सरकार के पास होता है। आगे ध्यान दीजिए, समवर्ती सूची में अधिकार होता है केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों। शिक्षा किस सूची का अंग है? समवर्ती सूची का। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ? 1956 ईस्वी में। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? 3। आगे ध्यान दीजिए, भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकार का विभाजन कितने सूचियों में हुआ? 3। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? राज्यों के संघ है। संविधान के अनुसार भारत क्या है? राज्यों के संघ है। चलिए, आज तक 100 प्रश्न तक करा दिए हैं। अब 100 के बाद 100 प्रश्न और रह जाता है, तो अगले वीडियो में
करा देंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।